हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। आज मैं आपके साथ एक नए टॉपिक के साथ आई हूँ कि जब हम लोग प्लॉट खरीदने जाते हैं उसकी A to Z जानकारी के बारे में मैं आपको बताने जाती हूँ। जब भी हम लोग प्लॉट खरीदने जाते हैं तो हमें सबसे पहले ध्यान रखना चाहिए कि उस पे हमारे सपनों का महल बनने वाला है। तो हमें प्लॉट की एनर्जी को पहले से ही चेक कर लेना चाहिए कि जब आप प्लॉट खरीद लेते हैं उसके बाद ही आप आर्किटेक्ट या वास्तुशास्त्री के पास जाके अपना घर बनवाते हैं। वो भी कुछ नहीं कर पाते, क्योंकि अगर आपके प्लॉट की एनर्जी ही अच्छी नहीं होगी तो वो कितना भी अच्छा वास्तु कर ले, कहीं ना कहीं आपको प्रॉब्लम आएगी। ये हमें पहले ही ध्यान रखना चाहिए कि हमें प्लॉट का चयन कैसे करें। तो सबसे पहला पॉइंट होता है फेसिंग। प्लॉट की अगर फेसिंग अच्छी है तो वो प्लॉट अच्छे माने जाते हैं, जैसे कि नॉर्थ फेसिंग और ईस्ट फेसिंग हमेशा अच्छी मानी जाती है। अगर वेस्ट में मिल रहा है तो आप वेस्ट भी ले सकते हैं। साउथ फेसिंग को थोड़ा सा हम लोग नहीं अच्छा मानते हैं, तो साउथ को आप ना लें तो अच्छा है। दूसरा पॉइंट हमारे पास आता है कि हमें प्लॉट की आसपास की ऊर्जा कैसी है उस पर बहुत ज्यादा ध्यान देना चाहिए। कहीं पहले इस प्लॉट पे कब्रिस्तान तो नहीं था, या पहले कहीं इस प्लॉट पे कोई और दिक्कत तो नहीं थी, क्योंकि प्लॉट की एनर्जी हमें जरूर देख लेनी चाहिए। उसके बाद ही हमें प्लॉट का चयन करना चाहिए। कई बार ऐसा होता है कि वहाँ आसपास की एनर्जी अच्छी नहीं होती है, या वहाँ आसपास कोई कब्रिस्तान रहा हो, कोई अस्तबल हो, वहाँ पे हमें प्लॉट्स नहीं लेना चाहिए। अगर आपका सिंपल कॉलोनी में प्लॉट है तो वहाँ पे हमें कोई दिक्कत नहीं है। तीसरा पॉइंट है हमारा कि हमें प्लॉट की शेप का जरूर ध्यान रखना चाहिए। रेक्टेंगल और स्क्वायर शेप हर मामले में प्लॉट की अच्छी होती है। रेक्टेंगल मतलब 1:2 का रेशियो में अगर रेक्टेंगल प्लॉट आपको मिलता है तो वो बहुत ही अच्छा माना जाता है। जैसे कि 30/60 का प्लॉट हो, 5/90 का प्लॉट हो, तो ये प्लॉट रेक्टेंगल में बहुत अच्छे माने जाते हैं। ऐसे ही स्क्वायर है, अगर 30/30 का है, 1:1 का रेशियो में अच्छा माना जाता है, 1:1.5 का रेशियो अच्छा माना जाता है। ये प्लॉट हमेशा अच्छे माने जाते हैं। कई बार ऐसा होता है कि किसी प्लॉट का कोना कटा हुआ होता है। अगर आपको किसी प्लॉट का कोना कटा हुआ या बड़ा हुआ मिले तो आप लेने से पहले एक बात जरूर उस पर ध्यान दें कि वो कोना जो कटा है वो कहाँ से कटा है और जो बड़ा है वो कहाँ पे बड़ा है। अगर नॉर्थ ईस्ट का कोना कटा हुआ है तो वो प्लॉट कभी भी ना ले। साउथ वेस्ट का कोना अगर आपका कटा हुआ है तो आप एक बार को देख सकते हैं। से ही साउथ ईस्ट में कोना बड़ा है तो वो प्लॉट बहुत अच्छा है, और साउथ वेस्ट का कोना बड़ा है तो वो प्लॉट आप बिल्कुल भी ना लें। वैसे तो हमें कटे हुए प्लॉटों से बचना ही चाहिए। अगर बाई चांस आपको मिल भी रहा है वो प्लॉट तो आप उसकी डायमेंशन जरूर ध्यान रखें कि किधर की साइड बड़ा है। ऐसे ही चौथा पॉइंट आता है हमारा गौमुखी और शेरमुखी। सभी लोग बोलते हैं कि गौमुखी प्लॉट बहुत अच्छा होता है, शेरमुखी अच्छा नहीं होता। रेजिडेंशियल के लिए शेरमुखी नहीं लेना चाहिए, कॉमर्शियल के लिए अच्छा होता है। हाँ, दोनों ही केस में दोनों ही प्लॉट अच्छे होते हैं और दोनों ही केस में दोनों प्लॉट अच्छे नहीं होते। अगर आप गौमुखी प्लॉट की बात करते हैं तो गौमुखी अच्छा प्लॉट है तब वो अच्छा है जब आपका नॉर्थ ईस्ट में उसका बड़ा हुआ एरिया आता है, क्योंकि गौमुखी जैसे कि आप जानते ही हैं वो आगे से उसका फ्रंट थोड़ा छोटा होता है डायमेंशन में और बैक साइड उसकी बड़ी होती है, तो हम उसे गौमुखी कहते हैं। तो गौमुखी में भी कई बार ऐसा होता है कि साउथ वेस्ट वाला एरिया थोड़ा सा बड़ा होता है, तो वो प्लॉट हमें नहीं लेना चाहिए। साउथ वेस्ट आपको पता है डिस्पोजल एरिया माना जाता है हमारा साउथ वेस्ट, तो साउथ वेस्ट का कोना अगर बड़ा है तो हमें गौमुखी वो प्लॉट कभी भी नहीं लेना चाहिए। अगर नॉर्थ ईस्ट ईशान कोण हमारा बड़ा हुआ आ रहा है तो वो प्लॉट हमें लेना चाहिए। उससे हमारे घर में उन्नति तरक्की बनी रहती है। वो प्लॉट हमारे लिए बहुत अच्छा होता है गौमुखी। सेम वही है हमारा शेरमुखी। ऐसा नहीं है हर शेरमुखी बुरे ही होते हैं, ऐसा नहीं है हर शेरमुखी अच्छे ही होते हैं। शेरमुखी में भी हमें ध्यान यही रखना चाहिए कि अगर नॉर्थ ईस्ट में बड़ा हुआ है तो वो शेरमुखी भी बहुत अच्छा है, वो भी आपको बहुत अच्छे फल दे जाएगा उसमें रहने पे। अगर आपका ईस्ट और नॉर्थ फेस में बड़ा हुआ एरिया है तो वो अच्छा है, और अगर साउथ और वेस्ट में बड़ा हुआ एरिया है तो वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। क्या करती हूँ, ये प्लॉट्स का चयन करते समय आपको ये मेरी बातें ध्यान रहेंगी।